माइक्रोसॉफ्ट में 25 साल पहले अपना दफ्तर खोला था पाकिस्तान में, लेकिन आज 25 साल बाद अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के अपने सारे ऑपरेशंस और भी जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी वो सारे बंद कर रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये वादा किया था कि वो भारत में डिजिटल और एआई के विकास के लिए $3 अरब भारत में इन्वेस्ट करेगा। वहीं जब पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट अपने सारे ऑपरेशन जब बंद कर रहा है और भारत में इतना सारा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि भारत की तकनीकी तंत्र में बढ़ते बाजार और अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वास है उसको दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सालाना यानी ईयरली जो रेवेन्यू है उसमें पाकिस्तान की ओर से अगर देखा जाए तो हिस्सा आधा प्रतिशत भी नहीं है, बल्कि 0.20% है। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का जो पाकिस्तानी डिवीजन था उसमें सरकारी काम होते थे और कुछ कॉरपोरेट के काम होते थे जो कि अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि पाकिस्तान में जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो डामाडोल हो रहा था और जो लगातार सत्ता परिवर्तन होता है वहां पे, और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये था कि पाकिस्तानी जो माइक्रोसॉफ्ट डिवीजन था उसमें ज्यादातर नुकसान ही हो रहा था, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसीजन लिया कि भैया हम वहाँ काम नहीं करेंगे और सारे ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए। वहीं एक बहुत ही अजीब बात सामने आई थी, और पाकिस्तान में जो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था वहाँ का जो एयरफोर्स का चीफ था और जब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा था तो जो वो यूज कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट का पीपीटी वर्जन वो भी पायरेटेड था या सस्ता वर्जन था उसका। मतलब पाकिस्तान सरकार भी माइक्रोसॉफ्ट का अनऑथराइज्ड जो वर्जन था उसको यूज कर रहा था। आप समझ सकते हो कि इनको चोरी के अलावा कुछ आता नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने एक और चोरी करी थी भारत से। हमने दुनिया में डेलीगेशन भेजे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए, ऐसे इन्होंने भी भेजे। तो कहने का मतलब है कि ये कॉपी कैट हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस अमेरिका में है उसमें कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा दिए थे, और फिर उसके बाद अब पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर ही बंद हो गया। बेचारे पाकिस्तान को दोहरा धक्का लगा है दोस्तों ये, और इन धक्कों की वजह से जो पाकिस्तानी कौम के कुछ दानिशमंद लोग हैं वो बड़े मायूस घूम रहे हैं। और तो और 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, और ऐसी उनकी योजना भी थी कि भैया वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। और उस वक्त की पाकिस्तानी जो सरकार थी उन्होंने अपना इनाम भी बिल गेट्स को दिया था, हिलाले इम्तियाज। वहीं बिल गेट्स जो है वो भी बहुत शातिर आदमी है, उसने इनाम भी ले लिया और ठेंगा भी दिखा दिया। पूरा माइक्रोसॉफ्ट ही बंद कर दिया पाकिस्तान में, बताइए आप। खैर, पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ही था, यही जानकर हम इंडियंस को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि सच में ऐसा था। बाकी पाकिस्तान कौम के कुछ एक्स्ट्रा दानिशमंद लोग कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ था वो इंडियन था, इसलिए उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान से अपना ऑफिस हटा दिया, वरना 25 साल से तो चल ही रहा था ना। तो अगर भैया तुम ऐसा सोच रहे हो तो सोचते रहो, सही सोच रहे हो। खैर जो भी हो, पर मुगल इतिहास के जो जानकार हैं वो लोग बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो शुरुआती प्रोग्राम था उसकी शुरुआत शाहजहां ने की थी। नरमो नाजुक तख्त एक क्लिक नाम के प्रोग्राम पे जब शाहजहां मुमताज के साथ कुजिकू करते थे या जहां आरा के साथ लफ्ज ए मोहब्बत बयां करते थे, तब बादशाह शाहजहां विलायतिया हिकमत ए डिजिटल में सब कुछ दर्ज करते थे। वही बादशाह सलामत ने जब ताजमहल बनाया था तो उसके जितने भी कागजात थे, जितने भी तखमीना थे, वो सारे माइक्रो नरम सॉफ्टवेरिया नामक प्रोग्राम में सारे अपलोड करे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? शाहजहां के दरबार में
नरमकारी महकमा साइबर नामक एक महकमा भी था, जिसका चीफ शेख बिल्लुद्दीन दरवाजा बख्श नाम का एक गोरा आदमी था। जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया तब बिल्लुद्दीन ये इल्म वाला नरमशुदा इल्मी यंत्र खाना लेके अमेरिका भाग गया। फिर कालांतर में बिल्लुद्दीन के वंशज बिल गेट्स हुए और फिर बिल गेट्स ने अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी, और जब स्थापना करी थी तो इन्हीं कागजों के बलबूते किए थे जो बिल्लुद्दीन भाई साहब लेके आए थे। और विडंबना देखिए कि शाहजहां की खोज माइक्रो नरम सॉफ्टवेयरिया को आज पाकिस्तान में ही बंद कर दिया है। कितनी अफसोस की बात है। तुमसे ना हो पाएगा। वहीं हमारी ट्रंप से एक खास गुजारिश है कि बिल गेट्स से कंपनी की बागडोर लेकर पाकिस्तान की दानिशमंद कौम को दे दी जाए, उनके सुपुर्द कर दी जाए, और तो और कंपनी की बागडोर वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए ताकि शाहजहां की जो ये विरासत है उसको ठिकाने लगाया जा सके। तो दोस्तों, आज यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, वेबसाइट में आप हमारी विजिट करें जहाँ पे आपको बहुत तरह की खबरें मिलेंगी www.kuyodoindia.com, और व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाएं ताकि सारी खबरें आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।